Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the Code of Civil Procedure and topic are remand case, remand of case. देखिए बेसिकली काफी व्यूवर्स की डिमांड थी कि एक रिमांड केस पर एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसको देखते हुए आज हम एक छोटे से वीडियो में रिमांड केस को स्टडी करेंगे। रिमांड केस बेसिकली क्या होता है, कोर्ट रिमांड केस को कब और किन कंडीशन में करती है, इसको कवर करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। लेट्स वी स्टार्ट। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमांड ऑफ केस। तो रिमांड केस को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए बेसिकली जब भी किसी केस का ट्रायल किसी कोर्ट में चल रहा होता है तो वहां पर एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। जीतने वाली पार्टी को कहते हैं डिग्री होल्डर, जिसके पक्ष में डिग्री आती है, विनर कह सकते हैं। दूसरा होता है जो हार जाती है, जिसके अगेंस्ट में वो डिग्री आती है, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर, यानी जो लूज कर जाती है, लूजर भी कह सकते हैं। तो जिस पार्टी के खिलाफ या जिसके अगेंस्ट वो डिग्री पास होती है उस ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस पार्टी को यदि कहीं ये लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके साथ न्याय उसे नहीं मिला है, या पार्टी कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाकर के ऑर्डर हुआ है, या कोर्ट ने स्वेच्छाचारी आदेश पारित कर दिया है, कोर्ट ने उसके एविडेंस को कंसीडर ही नहीं किया है, या वो ये कहती है कि कोर्ट ने मेरे एविडेंस को लेने से मना कर दिया, या उसको ये लगता है कि कोई इशू ऐसा छूट गया है जिसको कोर्ट ने फ्रेम ही नहीं किया, या दूसरा इशू फ्रेम तो किया गया है लेकिन उसको उस इश्यूज को ट्राई नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट के फिर क्या करता है, वो एग्री पर्सन या पार्टी उस डिग्री के खिलाफ अपील में जाती है। जो भी अपीलेंट कोर्ट, जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, सुपीरियर कोर्ट, उसमें उस डिग्री के खिलाफ अपील करती है। अब देखिए इसी कोर्ट की सेक्शन 107 उस अपीलेंट कोर्ट को ये पावर देती है कि यदि उस पत्रावली में, उस रिकॉर्ड में एविडेंस सफिशिएंट है तो उस केस का डिस्पोज ऑफ कर दे। यानी जनरली कोर्ट को, उस अपीलेंट कोर्ट को उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए यदि आपका एविडेंस सफिशिएंट है। तो चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मामला हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला हो, वो जिसमें भी वो डिग्री पारित की गई है उसके खिलाफ अपीलेंट कोर्ट को ये पावर है। यहां तक आप क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट आते हैं रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट। ऑर्डर 41 रूल 23 से लेकर के 25 तक हम इसको डिस्कस करते हैं। रिमांड का बेसिकली अर्थ होता है टू सेंड बैक, टू सेंड बैक, यानी केस को वापस कर देना जिस ट्रायल कोर्ट में वो चल रहा था, जिस कोर्ट में डिग्री हुई थी। तो यहाँ ऑर्डर 41 रूल 23 ये कहता है कि यदि ट्रायल कोर्ट के द्वारा किसी प्राइमरी पॉइंट पर, यानी प्रारंभिक बिंदु पर ही उसका निपटारा कर दिया गया, उस केस को डिग्री कर दिया गया है, अपीलेंट कोर्ट को ये लगता है तो वो उस डिग्री को रिवर्स कर सकता है, उलट सकता है सुनने के बाद। यदि कोर्ट ने उस डिग्री को रिवर्स कर दिया है तो फिर कोर्ट उस केस को रिमांड कर सकता है। रिमांड मतलब उसी कोर्ट में वापस भेज सकता है रीओपन करने के लिए। वो कह सकता है कि केस को रीओपन कीजिए और इसको रीट्राई कीजिए, पुनः दोबारा से इसको सुनिए, और वो रिकॉर्ड, वो फाइल वापस उस ट्रायल कोर्ट में चली जाती है। इसे कहते हैं रिमांडेड केस, यानी केस का रिमांड करना। और ये बेसिकली रेयर केस में होता है। मैक्सिमम कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ वहीं कर सकती है, या तो देखिए अपील खारिज होगी, और यदि स्वीकार होती है तो स्वीकार के बाद भी केस को डिस्पोज करने की पावर सेक्शन 107 इस कोर्ट की अपीलेंट कोर्ट को देती है। नेक्स्ट ऑर्डर 41 का रूल 23 ये कहता है, ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी बिंदु पर ही यदि कोई डिग्री पारित हुई है उसके खिलाफ ही अपील में आप जा सकते हैं। तो कोई प्रारंभिक डिग्री के बाद भी यदि कोई डिग्री की जाती है या फाइनल डिग्री के खिलाफ भी आप अपीलेंट कोर्ट में उस डिग्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, और उसको भी कोर्ट उसी प्रकार से सुनेगी और उसको रिमांड भी कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, और डिग्री को रिवर्स भी कर सकती है। ट्रायल कोर्ट की एक ड्यूटी होगी, जो भी गाइडलाइन
सुपीरियर कोर्ट के द्वारा उस ट्रायल कोर्ट को दी गई है वो उसको फॉलो करे, चाहे वो समय की बाध्यता दी गई हो। आपने देखा होगा कि कई केस में सुपीरियर कोर्ट ये गाइडलाइन देती है कि आप 6 माह के अंदर इस केस को डिसाइड कीजिए। तो जिस चीज या उसने कोई ऐसा इश्यूज फ्रेम किया है तो उस इश्यूज को डिस्कस करेगी, पुनः उस पर एविडेंस लेगी, सुनेगी। तो जो भी गाइडलाइन सुपीरियर कोर्ट के द्वारा, अपीलांट कोर्ट के द्वारा दी गई है उस सारी बातों को ट्रायल कोर्ट फॉलो करेगी। और ऑर्डर 41 का रूल 24 ये कहता है, जैसा हमने पहले बताया, कि यदि उस अपीलेंट कोर्ट के पास जो फाइल आई है लोअर कोर्ट से, उस पत्रावली में एविडेंस सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो उस केस को अपीलेंट कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर देगी। और ऑर्डर 41 का रूल 25 ये कहता है कि यदि जो आपकी कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, जो अपीलेंट कोर्ट है, उसको ये लगता है कि कोई इश्यूज फ्रेम होने से छूट गया है, तो उस इश्यूज को वो फ्रेम करके वापस ट्रायल कोर्ट को दे सकती है कि इसको आप ट्राई कीजिए। तो ये था रिमांडेड केस। मुझे उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट, तो प्लीज मार्क्स टू मी इन कमेंट्स बॉक्स। अदरवाइज like, comments and share with other. Channel subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.